गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो पिछली क्लासेज में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखे थे अपन ने। तो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में न्यू सब टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें सेक्शन फार्मूला 2 टाइप के होंगे इसमें, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, जिस पे डिवाइडेड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। फर्स्ट थ्री क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 9.2 से, 9 चैप्टर से 1 2 3 क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला के। इंटरनली एंड एक्सटर्नली 2 मेथड है यहाँ पर। तो डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट are of 2 type. First type is internally division and second type is externally division. 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज इंटरनली डिवीजन, अंत्य विभाजन, हिंदी में कहते हैं अंत्य विभाजन। एंड सेकंड है एक्सटर्नली डिवीजन, बाह्य विभाजन। एक्सटर्नली डिवीज़न 2 टाइप के होंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट। इसमें अपने को 2 कोऑर्डिनेट गिवन होंगे और 2 कोऑर्डिनेट से अपने एक लाइन बनाएंगे। एक लाइन को डिवाइड करेंगे बीच में से। अब बीच में कोई सा भी पॉइंट हो सकता है। फर्स्ट अपने यहाँ रीड करेंगे इंटरनली डिवीज़न मेथड। तो इंटरनली डिवीज़न मेथड में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। 9.2 में सेक्शन फॉर्मूला ही यूज़ आ रहा है। तो लाइन सेगमेंट है यहाँ पर, तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की। इसके 2 पॉइंट होंगे। एज वी नो देट एक लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट से ही ड्रॉ हो सकता है। तो ए एंड बी पॉइंट ले लिए, जिनसे दोनों पॉइंट को मैंने मिलाया तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गया यहाँ पर। माना ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 है एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2। ए पॉइंट एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2। यहाँ पर इंटरनली की बात कर रहे हैं। इंटरनली का मीनिंग होता है अंदर। तो अंदर इन दोनों पॉइंट के अंदर कहीं पे भी एक पॉइंट आएगा जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करे। तो मैंने सी पॉइंट मान लिया। सी पॉइंट m1 m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ए सी हो जाएगा ए सी अपॉन में सी बी। इनको क्या मान लिया मैंने, m1 रेशियो m2। ए सी अपॉन में सी बी इक्वल टू m1 अपॉन में m2। माना सी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x कोमा y है। तो अभी सी के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, अगर अपने को m1 एंड m2 गिवन है तो सी के कोऑर्डिनेट फर्स्ट x फाइंड आउट करना है। तो इसको मैंने सी एक्स राइट किया है। तो इसका फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 सी एक्स। तो x फाइंड आउट हो गया यहाँ पर, यानी c का x कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अभी y फाइंड आउट करेंगे, इसको मैंने सी वाई नोट किया है। तो बस यहाँ पर x2 की जगह y2 आ जाएगा एंड x1 की जगह y1 आ जाएगा अपॉन में m1 प्लस m2। तो m1 y1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो c कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के c के दोनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x एंड y यहाँ से। तो ये इंटरनली डिवीज़न का फॉर्मूला है। तो c के कोऑर्डिनेट मैं एक साथ लिख रहा हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये तो x के कोऑर्डिनेट होंगे, x होंगे, x की वैल्यू, एंड y की वैल्यू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये y की वैल्यू होगी। तो c में अपन ने c की पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करना सीख लिया यहाँ पर। अगर इंटरनली डिवीज़न गिवन हो तो c इन दोनों फॉर्मूले से अपने फाइंड आउट करेंगे और m1 और m2 आपको गिवन होना चाहिए।
ये अपना फॉर्मूला है और ये y के लिए फॉर्मूला है। अब सेकंड आता है एक्सटर्नली डिवीज़न। सेकंड है एक्सटर्नली डिवीज़न सेक्शन फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, और जो डायग्राम है वो टोटली डिफरेंट है। अपने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डायग्राम ड्रॉ होना चाहिए। विदाउट डायग्राम अपने बेस क्लियर नहीं होगा और ना ही उसको अच्छे से समझ पाएंगे अपने। तो सेकंड है एक्सटर्नली डिवीज़न। एक्सटर्नली डिवीज़न भी एक लाइन सेगमेंट का करेंगे, यानी एक लाइन सेगमेंट लेंगे, एक्सटर्नली डिवीज़न ऑफ ए लाइन सेगमेंट। तो इसमें भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसका डिवीज़न करेंगे, लेकिन इस बार जो पॉइंट लेना है वो अपने को इंटरनली ने लेकर आउट में लेना है, यानी इन दोनों पॉइंट्स यानी लाइन से बाहर लेना है अपने को। कोई पॉइंट लाइन से बाहर लेना है। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गए और b के कोऑर्डिनेट मान लिया x2 y2। ए बी मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। एक्सटर्नली है तो इसके बाहर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पर c, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया यहाँ पर x y। अब b को c से मिला दिया। अब जो a से टोटली c तक जो रेशियो होगा इसको m1 नोट नेम दिया मैंने, और b से जो c तक जो रेशियो होगा इसको m2 नेम दिया। b से c तक जो रेशियो होगा इसको m2 नेम दिया। तो m1 रेशियो m2 क्या हो जाएगा, AC अपॉन में BC। AC अपॉन में BC, यहाँ C के कोऑर्डिनेट में मान रहा हूँ x, y। तो अभी C के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पे। अगर Cx आपको फाइंड आउट करना है, Cx यानी सबसे पहले AC अपॉन में BC, इनका रेशियो m1:m2 हो जाएगा। ये आपको गिवन रहेगा अगर आपको Cx और Cy फाइंड आउट करना है, यानी C पॉइंट में x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखते हैं Cx क्या होगा, m2x1 माइनस m1x2 अपॉन में m2 माइनस m1, m2x1 माइनस m1x2 अपॉन में m2 माइनस x1 अपॉन में m2 माइनस x1 होगा। नेक्स्ट cy के लिए ये x कोऑर्डिनेट हो गया c का और ये y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, m2 y1 माइनस m1 y2 अपॉन में यहाँ पर m2 माइनस m1 होगा, यहाँ पर m2 माइनस m1। तो ये हो गया m2 y1 माइनस m1 y2 अपॉन में m2 माइनस m1। तो इसमें डिफरेंस इतना सा है, उसमें प्लस आता है, इसमें माइनस लगेगा। तो एक्सटर्नली डिवीज़न के फॉर्मूला हो गया अपने पास m2 x1 माइनस m1 x2 अपॉन में m2 माइनस m1, एंड y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला m2 y1 माइनस m1 y2 m1 y2 अपॉन में m2 माइनस m1। ये एक्सटर्नली डिवीज़न का फॉर्मूला। बाह्य विभाजन में अगर लाइन सेगमेंट में अगर विभाजित करने वाला पॉइंट अगर फाइंड आउट करना है तो ऐसे फाइंड आउट करेंगे, जो उसको डिवाइड कर रहा है, जो पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है उसको फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर 9.2 कम्प्लीटली इस पे बेस्ड है। तो अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अभी ये 3 क्वेश्चन गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3,5 एंड 7,9 इन रेशियो ऑफ 2:3 इंटरनली। यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट गिवन है और उस पर एक पॉइंट है जो उस लाइन सेगमेंट को 2:3 कोमा में डिवाइड करता है। तो उस पॉइंट के अपने को कोऑर्डिनेट
फाइंड आउट करने हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो देखते हैं, एक लाइन सेगमेंट है इसमें। तो जो लाइन सेगमेंट है उसके पॉइंट मान लिए ए बी, यानी लाइन पर 2 पॉइंट होते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट ए एंड बी मान लिया। ए के कोऑर्डिनेट लाइन, लैंग्वेज का ध्यान रखना इसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। अब जॉइनिंग द पॉइंट, जॉइन किस किस को कर रहे हैं, 3,5 एंड 7,9 को, एंड रेशियो गिवन है 2:3, 2:3। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ए पॉइंट x1 y1 मान लिया, बी पॉइंट x2 y2 मान लिया, एंड इंटरनली एक डिवाइड कर रहा है पॉइंट सी, किस रेशियो में, m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, m1 रेशियो m2 में, और c के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। और c के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया यहाँ पर x एंड y है, और x और y अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों पॉइंट है, ये यहाँ पर इंटरनली डिवीज़न हो रहा है, सी पॉइंट ए बी लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, m1 m2 गिवन है और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा कि इंटरनली डिवीज़न का फॉर्मूला क्या होता है, अगर x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, m1 x2, x के लिए x आएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, इंटरनली के लिए बीच में प्लस आएगा। तो m1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, m1 अपने पास 2 है, m1 के सामने 2 वैल्यू है, इंटू x2। अभी x2 क्या है अपने पास, इसको मैंने ऐसे राइट कर लिया, a कोमा x1 y1 एंड b x2 y2। तो कंपेयर किया, x2 कितना है, तो b पॉइंट में x2 आ रहा है, x2 यहाँ है, और यहाँ कंपेयर किया तो 7 वैल्यू आई, x2 की वैल्यू कितनी आ गई 7, बीच में क्या है प्लस, एज इट इज़ प्लस, m2 3 है इंटू x1 का कंपेयर करके देखा और कंपेयरिंग में आ रहा है 3, x1 कितना आ गया 3 अपॉन में m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, 7 2 ज़ा 14 प्लस 3 3 ज़ा 9 अपॉन में 2 प्लस 3 5, दोनों को ऐड किया तो 23 अपॉन में 23 अपॉन, ये सी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आया। अभी इंटरनली डिवीज़न का फॉर्मूला अप्लाई किया, उससे x कोऑर्डिनेट आ गया। अब y कोऑर्डिनेट सी वाई, या ओनली y लिख सकते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो सभी वैल्यू अपने पास है, वैल्यू पुट करेंगे कंपेयर करके, m1 है 2 मल्टीप्लाई y2 है 9, 2 मल्टीप्लाई 9 प्लस m2 3 मल्टीप्लाई y1 है 5 अपॉन में m1 प्लस m2, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 3 5 ज़ा 15 अपॉन में 5, दोनों को ऐड करेंगे तो 18 एंड 15 33 अपॉन में 5। तो ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। यहाँ पर सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 23 अपॉन में 5 एंड 33 अपॉन में 5। सो सी कोऑर्डिनेट सी एक्स कोमा वाई इक्वल टू सी 23 अपॉन में 5 कोमा 33 अपॉन में 5। तो ये सी के कोऑर्डिनेट आ गए जो अपने को फाइंड आउट करने, यानी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ फाइंड आउट करने जो इस लाइन सेगमेंट को यानी ए बी को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो ये फॉर्मूले इसमें
काम आएंगे। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो इसमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the point 5, -2 and -1 right 1 upon में 2, 4 in the ratio of 7:9 externally। इस बार एक्सटर्नली वर्ड आया है। अगर आपको एक्सटर्नली गिवन है तो ही आपको अप्लाई करना है, अगर नहीं गिवन है तो आप इंटरनली कंसीडर करके चलोगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक लाइन सेगमेंट है अगेन, एक्सटर्नली डिवीजन, एक्सटर्नली डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। तो इसमें अगेन 2 पॉइंट गिवन है, एक बीच में पॉइंट डिवाइड कर रहा है और डिवाइड कर रहा है 7:9 रेशियो में, और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो ए गिवन है 5, -2, पॉइंट बी है -1 राइट 1 अपॉन में 2, 4, बी को लिख लिया x2 माइनस, इसको राइट करके लिखा 2 1 जा 2 प्लस 1 3 अपॉन में 2, 4, माइनस का ध्यान रखना है यहाँ पे। m1 रेशियो m2 गिवन है 7 अपॉन में 9, 7:9, 7:9 गिवन है यहाँ पर, और एक्सटर्नली वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है तो यहाँ लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया मैंने ए बी, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया ए बी। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 जैसे लेट करते आ रहे हैं, एंड बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, x1 y1 एंड x2 y2। एक एक्सटर्नली एक पॉइंट सी लिया मैंने यहाँ पर जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। तो ये रेशियो देखा था अपन ने डायग्राम में, यहाँ से ए से लेकर सी तक टोटली m1 होगा और बी टू सी तक क्या होगा, m2 होगा, और ये रेशियो अपने को गिवन है, ये कम्प्लीटली गिवन है। ये पॉइंट इधर हो सकता है इसलिए 7:9 आ रहा है। तो ए सी अपॉन में बी सी इक्वल टू m1 अपॉन में m2, ये रेशियो गिवन है 7:9, 7:9 रेशियो गिवन है। अब ए पॉइंट को राइट कर सकते हैं x1 y1 एंड बी पॉइंट को x2 y2 फॉर कंपेयरिंग। तो यहाँ पर एक्सटर्नली है, तो एक्सटर्नली का अगर यहाँ पर सी के कोऑर्डिनेट जैसे x, y हैं, तो यहाँ पर सी x फाइंड आउट करेंगे या फिर ओनली x कह सकते हैं। तो x की वैल्यू फॉर एक्सटर्नली डिवीज़न के लिए m2x1 माइनस m1 x2 अपॉन में m2 माइनस m1। अगर पहले आप m2 लिख रहे हो तो नीचे अपॉन में भी m2 लिखना है, अगर m1 लिख रहे हो तो अपॉन में भी आपको m1 लिखना है। तो यहाँ पर m2 कितना है 9 इंटू x1, x1 फर्स्ट ए पॉइंट में x क्या है 5 माइनस m1 यहाँ पर 7 है, ऊपर वाला रेशियो 7 इंटू m2, सॉरी x2, x2 की वैल्यू -3 अपॉन में 2, -3 अपॉन में 2 के अपॉन में m2 माइनस m1, 9 माइनस 7, 9 माइनस 7, 9 5 ज़ा 45 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21 अपॉन में 2, इसके अपॉन में 1 लगा सकते हैं। ये कंप्लीट को ब्रैकेट अप्लाई किया, 9 माइनस 7, 9 में से 7 माइनस किया 2, तो यहाँ पर एलसीएम 2 आएगा। यहाँ पर 1 की 2 में डिवाइड किया, 2 को 45 से, या फिर अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे 2 को 45 से प्लस 21 को 1 से,
तो 90 + 21 अपॉन में 2, और 2 ऊपर वाला जो एलसीएम लिया वो 2 × 2 अपॉन में आ जाएगा। दोनों को ऐड किया तो 111 अपॉन में 4। तो x की वैल्यू अपने पास आ गई 111 अपॉन में 4। अभी y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी C पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड आउट करने हैं अभी यहाँ, जिसमें x तो फाइंड आउट हो ही गया है। अब y फाइंड आउट करेंगे। m2y1, y का फॉर्मूला m2y1 माइनस m1y2 अपॉन में m2 माइनस m1। m2 की वैल्यू अपने पास 9 है, y1 की वैल्यू -2 एंड m1 अपने पास 7 है इंटू y2 की वैल्यू 4 अपॉन में m2 माइनस m1, यानी 9 माइनस 7 माइनस 18 माइनस 7 4 ज़ा 28 अपॉन में 2। ऐड किया दोनों को, सेम साइन होते तो ऐड हो जाते हैं, ऐड किया तो माइनस का 46 अपॉन में 2, डिवाइड करेंगे तो -23। तो ये y कोऑर्डिनेट आ गया। तो C पॉइंट के दोनों ही कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ गए, x एंड y। x की वैल्यू, तो C कोऑर्डिनेट x की वैल्यू आई 111 अपॉन में 4 एंड y की वैल्यू -23। तो ये C के कोऑर्डिनेट आ गए, जो कि इस लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली 7:9 रेशियो में डिवाइड कर रहा। तो ये एक्सटर्नली डिवीज़न का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है यहाँ पर x एंड y के लिए। ओनली बस माइनस का डिफरेंस है, वहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द ओरिजिन और डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स a 1, -3 and b -3, 9 in the ratio 1:3 एक्सटर्नली। तो इसमें प्रूव करना है कि एक लाइन सेगमेंट है और ओरिजिन पॉइंट यानी 0,0 उस लाइन सेगमेंट को 1:3 रेशियो में डिवाइड करता है। तो 1:3 रेशियो लेकर आना है, ये प्रूव करना है, यानी m1 अपॉन में m2 = 3 प्रूव करना है अपने को। तो देखते हैं, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कॉन्टेक्ट नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है और एक ओरिजिन पॉइंट गिवन है और रेशियो गिवन है। टू प्रूव m1 अपॉन में m2, ये प्रूव करना है 1:3। एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो इट्स मीन जो आंसर आएगा उसमें इस रेशियो के सामने माइनस होगा। तो अपने कह सकते हैं कि एक्सटर्नली अगर प्लस आ रहा है, यानी कोई भी साइन नहीं आ रहा है, यानी प्लस आ रहा है, तो इंटरनली डिवीज़न होता है। अगर प्लस आ रहा है तो इंटरनली और माइनस आ रहा है तो एक्सटर्नली। तो ए 1, -3, b -3, 9 एंड ओरिजिन पॉइंट गिवन है तो 0,0। m1 रेशियो m2 अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया जिसमें a एंड b इसका एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएंगे, 1, -3 एंड b इसको x1 y1 नोट किया, इसको x2 y2 डिनोट किया। तो 1, -3 और ये पॉइंट हो जाएगा -3, 9। तो यहाँ पे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो यहाँ कहीं ओ पॉइंट होगा, यानी ओरिजिन पॉइंट होगा 0,0।
अब ये ओरिजिन पॉइंट 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये प्रूव करना है, यानी M1 रेशियो M2 फाइंड आउट करना है और 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये प्रूव। तो देखते हैं एक्सटर्नली डिवीज़न का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। एक्सटर्नली डिवीज़न का फॉर्मूला, तो M1 अपॉन में M2 फाइंड आउट करना है, तो एक्सटर्नली डिवीज़न का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। x की वैल्यू, अगर मेरे को ओरिजिन O पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसमें उसका x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना, एक्सटर्नली के लिए M2 x1 माइनस M1 x2 अपॉन में M2 माइनस M1। तो x की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी 0 गिवन है, M2 फाइंड आउट करना है, x1 है अपने पास 1 माइनस M1 फाइंड आउट करना है, x2 अपने पास -3 अपॉन में M2 माइनस M1। इस 0 के अपॉन में 1 अप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो 0 इक्वल टू 1 M2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस हो जाएगा 3 M1। इसको इधर लेकर आएगी, -1 M2 इक्वल टू 3 M1 -1 M2 इक्वल टू 3 M1 माइनस ये 3 को अपॉन में लेकर आगे, तो इधर क्या रह जाएगा M1, और M2 को इधर लेकर आएंगे तो -1 अपॉन में 3 इक्वल टू M1 अपॉन में M2। तो ये माइनस यहाँ पर ये शो करता है कि ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। M1 रेशियो M2 में अगर माइनस आता है तो ये शो करता है कि ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर M1 रेशियो M2 इक्वल टू 1:3 जो कि अपने को प्रूव करना था, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सभी को समझ में आया होगा। तो ये सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे जो आगे कंटिन्यू करेंगे, अपने आगे क्लासेस जो भी होगी उसमें कुछ क्वेश्चन और लेकर आऊँगे इसमें 9.2 के, जिसमें देखेंगे अपने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तब के लिए थैंक यू।